हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 73 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है। 30 तारीख की है और जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैं। ठीक है, तो देखो, जिज्ञासा दीदी, वन ऑफ माई फ्रेंड टुक 3 months लीव फ्रॉम द स्कूल टू रिकवर फ्रॉम टीबी। ठीक है, तो वो बोलता है जिज्ञासा दीदी, एक मेरा फ्रेंड है जो कि क्या है, उसने 3 महीने की छुट्टी ली है स्कूल से, किस लिए? टीबी से रिकवर होने के लिए। ठीक है, या टीबी का सही तरीके से इलाज कराने के लिए। बट मोस्ट ऑफ अस रिकवर फ्रॉम इलनेस इन ए फ्यू डेज, लेकिन हम सब तो क्या होता है कुछ ही दिनों में सही हो जाते हैं। तो फिर उसने 3 महीने की छुट्टियां क्यों ली? तो वो बताती है ज्ञान, डिजीज़ लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, थायराइड और कैंसर एक्सेट्रा, ये ऐसी बीमारी हैं डैमेज आवर हेल्थ बैडली एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन ए फ्यू डेज। तो ये क्या करती हैं, हमारी हेल्थ को बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट करती हैं, डैमेज करती हैं और ये बहुत ही जल्दी ठीक नहीं होती हैं कुछ ही दिनों में। ठीक है, और इनका बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर पर नुकसान भी होता है। सच डिजीज़ लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम। तो ये क्या होती है, ये इस तरीके की बीमारी बहुत लंबे समय तक के लिए, लंबी अवधि तक के लिए हमारे शरीर में रुक जाती हैं। द डिजीज़ विच लास्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़। तो जो डिजीज़ लंबे समय तक के लिए रुक जाती हैं बेटा, उनको क्या बोला जाता है? क्रोनिक डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, बट इफ़ वी हैव कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक और कंजक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हमें इस तरीके की कोई बीमारी होती है जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, ये ऐसी हैं जो बहुत ही थोड़े समय के लिए रहते हैं। दे कैन बी ट्रीटेड इन ए फ्यू डेज, तो इनका इलाज कुछ ही दिनों में हो जाता है। द डिजीज़ डैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सच डिजीज़ आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। तो जो बहुत ही कम समय के लिए रुकती हैं बेटा, उनको क्या बोला जाता है? एक्यूट डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, दे डू नॉट कोज एनी, देखो, दे डू नॉट कोज एनी परमानेंट डैमेज टू अवर बॉडी। तो इनसे हमारे शरीर को कोई भी लंबा या कोई परमानेंट या स्थायी रूप से कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जो ये वैसी बीमारी होती है लंबे समय वाली, वो बेटा हमारे शरीर को कमज़ोर बना जाती हैं, कुछ ना कुछ डैमेज कर देती है अंदर के ऑर्गन्स वगैरह को, जिसकी वजह से हमें पूरे लाइफ टाइम उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट है इनको याद रखना है टर्म्स को, एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़। अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। तो बेटा अब ये जो हैं डिजीज़ को कैटेगराइज किया गया उनके कि वो फैलती किस तरीके से उसके बेसिस पर। तो ये 2 तरीके से फैलती हैं। फर्स्ट वाली को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है बेटा वो क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दीज डिजीज़ डैट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल, और इन्फेक्शियस डिजीज़ भी इनको बोला जाता है। तो जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं उनको बोलते हैं हम इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, दीज आर कोज्ड बाय समवन, दीज आर कोज्ड बाय सम माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा ये फैलती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोल देते हैं, ये रोग कारक होते हैं। तो These disease are spread by air, water and और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्दी पर्सन। और ये फैलती किस उससे है बेटा? मीडियम से। एयर में जैसे कोई मतलब कि बीमार व्यक्ति है बेटा, वो एयर में उसने छींक दिया, दूसरे व्यक्ति ने उसी उसमें क्या लिया? श्वास लिया, तो जिसकी वजह से वो जो भी यहाँ पर आए थे बेटा वो माइक्रोब्स, वो एयर के साथ इसके शरीर में प्रवेश कर गए और फिर ये भी बीमार हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। ओके, इस तरीके से ये फैलती है। अब बेस्ड ऑन देयर कोजेटिव एजेंट, तो बेटा मतलब कि उनको फैलाने वाले कारक कौन कौन से, कोजेटिव एजेंट कौन कौन से, उनके बेसिस पर डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड एज बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़ और प्रोटोजोआ डिजीज़। ठीक है, तो 4 तरीके के रोगाणुओं से ये फैलती हैं बेटा। एक बैक्टीरिया से फैलने वाली होती है बैक्टीरियल डिजीज़, वायरस की वजह से जो फैलती है उनको वायरल डिजीज़ बोलते हैं, और जो फंजाई की वजह से फैलती है उनको फंगल डिजीज़ बोलते हैं। और प्रोटोजोआ की उससे फैलती हैं जो बीमारियां बेटा, उनको प्रोटोजोआ डिजीज़ बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया की वजह से फैलती है बेटा वो कौन कौन सी है? टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रेक्स। ये ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया रोगाणु के कारण हमारे शरीर में फैलती हैं। ठीक है,
अब बैक्टीरिया कोजिज एक्ने, ठीक है, जो मुहासे, कील मुहासे जो होते हैं बेटा, वो किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं? स्टेफिलोकोकस, ये उस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ये हमें एक्ने हो जाते हैं। फिर वायरल डिजीज़ जो है बेटा, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 जो है बेटा, वो भी एक वायरस से होता है, ठीक है, वायरस के कारण वो फैलता है, कोरोना वायरस है वो। डेंगू, एड्स, ये सारे वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग हैं, इसलिए इनको वायरल डिजीज़ बोला जाता है। जैसे कि सार्स हो गया, सार्स वायरस के कारण हमें क्या होता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो एकदम से अफेक्ट होता है और हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। फिर फंगल डिजीज़ जो होती है, मैनी फंजाई कोज स्किन डिजीज़, तो जो हमें स्किन एलर्जी वगैरह होती है, दाद, खाज, खुजली, ये हमें फंगल डिजीज़ की वजह से होता है, मतलब फंजाई की वजह से होता है कि किसी तरीके की फंगस जो है हमारे स्किन पर लग जाती है या किसी खाने में, तो उससे ये फंगल डिजीज़ होती हैं। प्रोटोजोआ डिजीज़ जो होती हैं, मलेरिया, काला अज़र एक्सेट्रा, ये हमें क्या है? प्रोटोजोआ, ठीक है। जैसे मच्छर, मॉस्किटो होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? वो हमारे शरीर में क्या बाइट करते हैं, ठीक है, तो वो प्लाज्मोडियम की कैटेगरी में आते हैं। और देखो, प्लाज्मोडियम विवेक्स प्रोटोजोआ उनका नाम होता है, या उस कैटेगरी के ये होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड जो है डाल देते हैं बाइट करके। मलेरिया भी उसी से फैलता है। लेसमेनिया जो कोज है, जो लेसमेनिया है प्रोटोजोआ, उसकी वजह से काला अजहर हमें फैलता है। ओके, तो अलग अलग मतलब कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी वजह से अलग अलग प्रकार की हमें डिजीज़ होती हैं। तो जिस माइक्रोब से जिस प्रकार की डिजीज़ होती है उसी बेसिस पर उसका नाम रख दिया। बैक्टीरिया से बैक्टीरियल डिजीज़, वायरस से वायरल डिजीज़, फंजी से फंगल डिजीज़, प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ डिजीज़, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? द डिजीज़ डेट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर और कैटरैक्ट, ठीक है, यानी कि मोतियाबिंद। कैटरैक्ट मतलब क्या होता है? मोतियाबिंद। तो किसी को हाई बीपी की शिकायत होती है, लो बीपी की होती है, डायबिटीज़ की का कोई पेशेंट है, कैंसर है, तो ये ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती हैं, ये उसको किसी अन्य कारणों के कारण फैलती हैं। इनको क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं, यानी कि किसी से इन्फेक्टेड होने के बाद नहीं फैलती हैं ये, ठीक है। इनके पीछे अन्य कारण होते हैं, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कोज्ड बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो हमें इस तरीके की कोई बीमारी होगी। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की और ग्लैंड्स की, यानी कि ग्रंथियों की, और या फिर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, यानी कि हम जो पोषण है उसको प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं, अच्छे से भोजन नहीं खा रहे हैं, उस भोजन में जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो उससे हमें ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। एजिंग एंड अदर फैक्टर, या फिर बेटा हमारी उम्र ज़्यादा हो जाए, या और भी ऐसे अन्य फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमें ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती हैं। अब बेटा एक और बात, whenever we have any disease, our body start responding to it in a form of sign and symptom of the disease। जब भी हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई डिजीज़ होती है तो हमारी बॉडी में उस तरीके का सिम्टम्स और साइन हमें दिखने लगते हैं उस डिजीज़ से रिलेटेड। जैसे गला ख़राब है तो क्या होगा बेटा? गले में सूजन हो जाएगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी, तो ये सिम्टम्स हैं उसके, ठीक है। या फिर बेटा और क्या होता है? सिर दर्द, फॉर एग्जाम्पल हेडेक, लूज मोशन, कफ और फीवर, ये किसके सिम्टम्स हैं? जब हम बोलते हैं कोविड हो गया है हमें, तो वो कब होता है? अगर हमें फीवर हो रहा है, खांसी जुकाम ये सब हो रहे, तो इसके मतलब ये किसके लक्षण है? कोविड-19 के लक्षण है, ठीक है। स्वेलिंग इन द नेक इज ए सिम्टम ऑफ द गोइटर डिजीज़, ठीक है। जो घेंगा नामक बीमारी होती है वो किससे फैलती है? जब हमारे गले में स्वेलिंग हो जाती है तो उससे हमें पता चलता है कि हमें घेंगा नामक बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि गले में ही फैलती है और गले में ही वो हमें जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। फिर द टिश्यूज़ ऑफ द ऑर्गन विच इज़ अफेक्टेड स्टार्ट माल फंक्शनिंग एंड गिव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। तो बेटा जो भी टिश्यूज़ हमारे जहाँ पर भी बीमारी होती है वहाँ के टिश्यू वो कार्य नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, और उसकी वजह से हमें वहाँ पर सिम्टम्स दिखने लगते हैं, ठीक है, उसी बीमारी से रिलेटेड। तो ये तो हमने आज बीमारियों के बारे में जाना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट आर द एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़, गिव सम एग्जाम्पल्स। तो देखो क्रोनिक डिजीज़ कौन सी होती है बेटा? आप यहाँ से लिखोगे द डिजीज़ विच लास्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम आर
कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। एग्जाम्पल के लिए लिखोगे एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर एक्सेट्रा। ठीक है, फिर एक्यूट डिजीज़ क्या लिखोगे? द डिजीज़ डेट लास्ट फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सच डिजीज़ आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। एग्जाम्पल में इसका क्या लिखोगे बेटा? एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक एक्सेट्रा, कंजक्टिविटीज़ एक्सेट्रा, यहाँ तक लिख दोगे। ओके, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड हाउ डू दे स्प्रेड? नेम सम कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड देयर माइक्रोब्स। तो हमें सारा ही बताना है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है, कैसे फैलती हैं और फैलाने वाले कारक जो हैं वो बताने। तो आप यहाँ से लिखोगे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है, ये सारा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये सारा भी आप लिखोगे। ठीक है, ये पूरा ही आपको लिखना है जिसमें सब कुछ आ जाएगा जो जो पूछा गया है कि होती क्या है, फैलती कैसे है और कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका व्हाट आर दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गिव एग्जांपल्स। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, यहाँ से आप लिखोगे। ठीक है, ये सारा आप लिख दोगे। इसी में आपको डायबिटीज़ ये सारे दे रखे हैं एग्जाम्पल में कि कौन कौन से होते हैं और इससे क्या असर पड़ता है। तो चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो पूछा गया है इज़ कोविड-19 एन एक्यूट डिजीज़ एक्सप्लेन। जो कोविड-19 है क्या वो एक एक्यूट डिजीज़ है? तो यस बेटा, एक्यूट होती है जो थोड़े समय के लिए रहती है। तो आप लिखोगे यस कोविड-19 इज़ एन एक्यूट डिजीज़। ठीक है, बिकॉज क्या लिखोगे आप इसका? बिकॉज इट लास्ट फॉर शॉर्टर टाइम, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, ये आप लिख दोगे कि ये थोड़े समय के लिए रहती है, इसलिए ये क्या है? एक्यूट डिजीज़ है। ठीक है, 1 मंथ के लिए रहती है, ये मीडियम वाली है, ना तो थोड़े दिन के लिए ना ज़्यादा दिन के लिए, मीडियम में है, लेकिन हम इसको एक्यूट डिजीज़ में ही कंसीडर करेंगे। जैसे कि आप देख भी रहे हो 15-20 दिन में सब सही हो जाते हैं अगर प्रॉपर केयर करेंगे तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।